कर सकती। जीत तो ठीक कह रही है। कौशल्या, देख, तूने भीम के साथ मिलकर अपनी बंजर जमीन को तो उपजाऊ बना लिया, मगर तेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तू तो भीम की दूसरी शादी कर दे। अरे वंश भी चलाना है कि नहीं? क्यों बहनों, मैंने ठीक कहा है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती। और कब तक जलील करवाएगी मुझे? बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो डूब मर। कान खोलकर सुन ले, 3 महीने के अंदर तू गर्भवती नहीं हुई तो मैं भीम की दूसरी शादी करवाऊंगी। करण, क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि एक बेवफा सुहागन के रूप में कैसी लगती है। करण, आदमी को अपनी गलती और औरत की बेबसी का कभी एहसास नहीं होता। क्या तुम मुझे यह एहसास दिलाने आई हो? मैं शादी से पहले इसलिए नहीं आ सका क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी। अब ये बताओ कि तुम्हारी बेबसी क्या है? तुम्हें याद है, तुमने मुझसे शादी से पहले प्रेम दान मांगा था? हाँ, याद है। और मैंने कहा था शादी के बाद? ये भी याद है। अब मैं शादीशुदा हूँ। मगर 7 फेरे तो किसी और के साथ लिए हैं। 8वां फेरा मैं तुम्हारे साथ लेना चाहती हूँ। 8वां फेरा? तुम चाहती क्या हो? प्रेमदान। एक सुहागन जो कभी तुम्हारी प्रेमिका थी, आज उस पर घर और समाज ने बांझ होने का आरोप लगाया है। क्या तुम मेरे इस कलंक को नहीं धो सकते? क्या तुम्हारे पति में कुछ कमी है जो? करण, मेरे पति की बात मत करना। वो इतना ताकतवर है कि उसकी मर्दानगी के चर्चे तुम तक भी पहुंचे होंगे। मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास इसलिए प्रेमदान लेने आई हूं ताकि मैं बांझ के कलंक से मुक्त हो सकूं। यही तो मेरी बेबसी है। रानू, खुद ही काम कर रही हो। कौशल्या बहन, बहू को मायके क्यों भेज दिया? जी तो मैं तो सिर्फ 3 महीने की गिनती गिन रही हूँ। सबके सामने मैंने उससे कह दिया है कि 3 महीने में अगर वो गर्भवती ना हुई तो मैं भीम की दूसरी शादी करवा दूंगी। तो भीम की दूसरी शादी मेरी प्रीति से ही कराना।
तेरे मुंह में घी शक्कर। मैं तो कहती हूँ रानो 3 महीने अपने मायके में ही गुजार दे। करण, रानो, करण, मैं बांझ के कलंक से मुक्त हो गई हूँ। मैं बांझ के कलंक से मुक्त हो गई हूँ। क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? नहीं, मैं अपने पति भीम के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इतना बड़ा धोखा? नहीं करण, मैंने तुमसे प्रेम दान मांगा था और दान देने के बाद दान पर दानी का कोई हक नहीं रह जाता। तुम्हें मेरे कंवारे प्यार की कसम, ना तो तुम मुझ ब्याता के बच्चे पर अपना हक जताओगे और ना ही मेरे गांव की सीमा पार करोगे। बेटी, 20 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। माँ, मैं तो कुछ दिन और रह लेती, मगर सच? रानो के पिताजी, रानो के पिताजी! क्या बात है भाग्यवान? आप नाना बनने वाले हैं। क्या बेटी, ये सच है? जा बेटी जा, होने वाले नाना नानी को तो पता चल गया, अब जाकर होने वाली दादी को बता दे। दिल तो चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ आऊं, लेकिन क्या करूं, अचानक जरूरी काम पड़ गया है। पिताजी, जा बेटी जा। दीदी, 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 रुको, दीदी, दीदी, रुको, रुको भैया। दीदी, मुझसे बिना मिले ही जा रही हो? दीदी, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। मुझे जो कुछ भी मिला तेरी वजह से ही मिला। मैं तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दीदी, दीदी, वापस आने की क्या जरूरत थी? क्या माँ बाप ने भी घर से निकाल दिया? बूढ़ी बेवा हूं ना, वारिस के सिवा कुछ नजर नहीं आता। उस समय मैंने तुझे न जाने क्या कह दिया। जीती रहो बेटी, जीती रहो। कौशल्या, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ जी, तो भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी बहू की गोद हरी हो गई। बस अब मैं पोते का मुंह देखकर
तीर्थ यात्रा को चली जाऊंगी। नहीं, वो नहीं हो सकता। नहीं, वो वही था। ये आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैंने उसे पहले भी कई बार गांव की सीमा तक आते हुए देखा है। कहते हैं प्रेम में परमेश्वर होता है, मगर आज के जमाने में प्रेम में परमेश्वर नहीं, स्वार्थ का दूसरा रूप होता है। और यही स्वार्थ हमारा बच्चा हमसे छीन कर ले जाना चाहता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें मेरे कंवारे प्यार की कसम, ना तो तुम मुझ ब्याहता के बच्चे पर अपना हक जताओगे और ना ही मेरे गांव की सीमा पार करोगे। करण, चलो, मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ। चलो। सुनिए, यही है ना वो जो गांव की सीमा तक आकर लौट जाता था? हाँ। सही पहचाना आपने, यही है वो। तुम इस पौधे के बीज हो और ये धरती। मैं तो सिर्फ एक माली हूं और माली कभी मालिक नहीं बनता। तुम बार बार यहाँ बच्चे के लिए आते हो ना? ठीक है, ले जाओ, लेकिन जाते जाते तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। बीच पर पेड़ का हक होता है या उस धरती का जो सारी पीड़ा सहकर उस बीज को पौधे की शक्ल देती है? पेड़ का, जो उस बीज को जन्म देता है। पौधा ही पेड़ बनता है जिसको धरती जन्म देती है। धरती माँ के सिवा दुनिया में कोई कुछ भी पैदा नहीं कर सकता। बोलो, पैदा कर सकता है क्या? सोच क्या रहे हो? ले जाओ बच्चे को यहाँ से, ले जाओ, ले जाओ इसे। सोचा था इस खानदान को बचाने के लिए अपने पति की पतिव्रता बनकर जी लूंगी, लेकिन लगता है तुम हमें जीने नहीं दोगे। लगता है तुम हमें जीने नहीं दोगे। नहीं, नहीं। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? ऐसी शिक्षा मुझे तेरे जैसे पतिव्रता के घर से ही मिल सकती है। एक प्रेमी की प्रेमिका जब किसी खानदान की बहू बन जाती है, उसके बाद प्रेमी का उसके घर जाना सबसे बड़ा अपराध होता है। अपराध? तो तुम ही बताओ, तुम्हारे इस अपराध की सजा क्या है? क्या है तुम्हारे इस अपराध की सजा? चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? हमेशा के लिए
अंधेरों में गुम हो जाना